हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन। आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अब हमने उसी की रिवीजन स्टार्ट की है। रिवीजन में हमने यूनिट 4 के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिलअप्स और ट्रू फॉल्स जो हैं वो ऑलरेडी कर लिए हैं। अभी ये हमने यूनिट 1 की स्टार्ट की थी। ऑल्दो मैंने आपको बताया था कि रिवीजन जो है हम वो साइड बाय साइड सभी यूनिट्स की करते चलेंगे, क्योंकि किसी स्टूडेंट को किसी यूनिट में प्रॉब्लम होती है, किसी स्टूडेंट को किसी यूनिट में। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं है कि पहले एक यूनिट को ही कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे। पाइथन जो है वो एग्जाम्स में 25 मार्क्स की आने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। और क्योंकि ये प्रोग्रामिंग पार्ट है, इसमें कोडिंग होती है, तो इसमें स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस वाले यूनिट को हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर की हेल्प से रिवाइज नहीं कर सकते, इसलिए मैं पहले आपको एक बार ब्रीफ में जो है सारा समझा रही हूँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने आज तक कभी ये सिलेबस उठाकर ही नहीं देखा है, इसलिए छोड़ दिया था कि जब एग्जाम्स आएंगे हम तब पढ़ेंगे, या फिर जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ा है बट अभी एक बार रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि कोडिंग एक ऐसी चीज होती है जिसे अगर हम काफी टाइम तक टच ना करें तो हम भूलने लगते हैं कहीं ना कहीं। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है ये रिवीजन बहुत यूजफुल है। यहाँ पे ना तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम बहुत कम टाइम में जो है वो सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। प्रैक्टिकल मैं आपको साथ साथ करवाऊंगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के पाइथन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पोर्शन इसमें प्रैक्टिकल पार्ट है। तो अगर आप प्रैक्टिकल ही साथ साथ नहीं करेंगे तो आपको शायद कुछ भी समझ ना आए और कोड लिखना आपके लिए मुश्किल रहे। तो इसलिए जो है हम प्रैक्टिकल और थ्योरी साथ साथ करते चलेंगे। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज ये हमारा सेकंड पार्ट है रिवीजन का। तो अगर आपको फर्स्ट पार्ट में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, या फिर जो हम आज कर रहे हैं आपको जहां भी डाउट आए, आप वहीं पे अपना कमेंट करके मुझसे अपने डाउट्स जो हैं पूछ सकते हैं। या आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिस हो रहा है, आप उसे भी डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देते रहिए, क्योंकि वही मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं आगे और वीडियोस जो है वो लेकर आऊं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक जरूर कीजिए उन्हें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमें स्टार्ट करना था पाइथन डिक्शनरीज से, बिकॉज हम सीरीज की क्रिएशन पढ़ रहे थे। सीरीज में हमने पढ़ लिया था कि एम्प्टी सीरीज कैसे क्रिएट होती है। फिर उसके बाद पाइथन सीक्वेंसेस यानी कि लिस्ट, टपल, रेंज फंक्शन की हेल्प से हम डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने एरेज की हेल्प से डिक्शनरी क्रिएट की थी। उसके बाद थर्ड पार्ट जो था वो ये था कि पाइथन डिक्शनरीज जो होती हैं उनकी हेल्प से हम सीरीज ऑब्जेक्ट जो हैं वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हमें आज डिस्कस करना है। डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं ये ऑलरेडी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। डिक्शनरी हमेशा करली ब्रैकेट्स में मेंशन की जाती है। उसमें जो डाटा होता है वो की वैल्यू की पेयर में होता है। पहले हम की मेंशन करते हैं, फिर कॉलन के बाद वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। जो कीज होती हैं उन सब का डाटा टाइप जो है वो हमेशा सेम रहता है। और डिक्शनरी की क्रिएशन के बाद जब हम उस डिक्शनरी को प्रिंट करवाते हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि जितने एलिमेंट्स थे वो उसी सेम सीक्वेंस में प्रिंट हो जिसमें हमने क्रिएशन के टाइम पे दिए थे। वो सीक्वेंस जो है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि डिक्शनरीज के जो एलिमेंट होते हैं वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में स्टोर नहीं होते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज जो है डिक्शनरी की वो आपको होनी चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। The sequence that you provide with series can be any sequence including dictionaries. List, tuples की हेल्प से हम ऑलरेडी सीख चुके थे, आज हमें डिक्शनरी करना है। तो जब हमें डिक्शनरी की हेल्प से क्रिएट करनी है तो अगेन सेम फंक्शन वही रहेगा हमारा। सीरीज क्रिएशन के लिए हम सीरीज फंक्शन को यूज करते हैं। एस कैपिटल होता है, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी जो है वो बताया था। ये आपको एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट दिया गया है। क्योंकि हम पांडास लाइब्रेरी की हेल्प से सीरीज फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, तो पांडास पहले लाइब्रेरी नेम यूज करेंगे, डॉट फंक्शन नेम यूज करेंगे, और उसके बाद ब्रैकेट्स में हम डाटा और इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इंडेक्स अगर हम प्रोवाइड नहीं करते तो डिफॉल्ट इंडेक्स जो है वो हमारा यूज हो जाता है।
डिक्शनरी के केस में यहाँ पे हमें डिफॉल्ट इंडेक्स की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब हमने एज ए डाटा वैल्यू कोई डिक्शनरी प्रोवाइड की है तो इस डिक्शनरी में जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी की वैल्यू की फॉर्म में है। तो डिक्शनरी की जो कीज होती हैं वो बन जाते हैं हमारे इंडेक्सेस, और डिक्शनरी की जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे सीरीज की डाटा वैल्यूज बन जाती हैं। तो इसलिए डिक्शनरी के केस में हमारे सिर्फ एक डिक्शनरी प्रोवाइड करने से, यानी कि सीरीज फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ डाटा वैल्यू प्रोवाइड करने से हमें दोनों चीजें मिल जाती हैं, इंडेक्स भी मिल जाता है और डाटा एरे भी मिल जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये obj5 जो हमारी सीरीज है, इसमें आप देखिए इंडेक्सेस हमारे क्या हैं, फेब, जैन, मार्च, और यहाँ पे डाटा वैल्यूज क्या हैं, जो उनकी वैल्यूज थी। फेब के लिए 28 थी तो यहाँ पे 28 आ गया, जैन के लिए 31 थी तो 31, मार्च के लिए 31 थी तो 31। यहाँ आप एक चीज और नोटिस कीजिए, ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपने डिक्शनरी के अंदर लिखा था वो ऑर्डर क्या था, जैन, फेब एंड मार्च, बट यहाँ पे किस ऑर्डर में प्रिंट हुआ है, फेब, जैन एंड मार्च। तो डिक्शनरीज के केस में जो है वो ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं होता है, ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है। One thing is noteworthy that if you are creating series object from dictionary object, keys of the dictionaries become the indexes of the series and values of the dictionaries become the data of the series object. ठीक है, indexes which are created from keys may not be in the same order as you have typed them. तो यही चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। डिक्शनरी की कीज इंडेक्सेस बनेंगे, डिक्शनरी की वैल्यूज जो हैं वो डाटा बनेगा, और इंडेक्सेस का ऑर्डर जो है वो सेम नहीं होता है। वो हमने क्रिएशन के टाइम पे जो मर्जी ऑर्डर स्पेसिफाई किया हो वो ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इट मे बी पॉसिबल कि जो ऑर्डर आपने स्पेसिफाई किया था वो सेम उस ऑर्डर में प्रिंट हो जाए, इट मे बी पॉसिबल कि वो ऑर्डर जो है चेंज हो जाए, तो उसे देखकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग अ डिक्शनरी that store the number of students in each section of class 12th in your school। आपको एक डिक्शनरी चाहिए जिसमें क्या स्टोर किया है आपने, क्लास 12th के हर सेक्शन के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को स्टोर किया है, और फिर उस डिक्शनरी की हेल्प से आपको सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी। उसके बाद अब पहले हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, तो हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली स्टूडेंट के नाम से। अब 12th क्लास में यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि कितने सेक्शंस हैं, तो हम अपनी मर्जी से कितने भी सेक्शंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 4 सेक्शंस ले लिए हैं, ABCD। ए सेक्शन में इन्होंने 39 स्टूडेंट्स शो किए हैं, बी सेक्शन में 41, सी सेक्शन में 42 एंड डी सेक्शन में 44। तो यहाँ से ये डिक्शनरी जो है वो क्रिएट हो गई। उसके बाद सीरीज क्रिएट की है, तो अगेन पांडास डॉट सीरीज, बट यहाँ हमने एज पीडी इंपोर्ट किया था तो पीडी डॉट सीरीज, और ब्रैकेट में हमने डिक्शनरी का नेम जो है वो प्रोवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट डिक्शनरी की जितनी भी कीज थी वो हमारे सीरीज के इंडेक्सेस बन जाएंगे, और जितनी भी वैल्यूज थी वो सीरीज का डाटा बन जाएगा। जब हमने सीरीज को प्रिंट करवाया तो यहाँ आप आउटपुट देख सकते हैं, ये देखिए डिक्शनरी के इंडेक्सेस जो थे वो डिक्शनरी की जो कीज थी वो इंडेक्सेस बन गए, और जो वैल्यूज थी वो डाटा बन गया। तो इस तरीके से जो है हम डिक्शनरीज की हेल्प से सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है स्केलर वैल्यू, बट स्केलर वैल्यू से करने से पहले हम डिक्शनरीज का एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। जब भी हम सीरीज से डील कर रहे हैं, हम यानी कि पांडास लाइब्रेरी की हेल्प ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होती है, तो हमें इसे स्किप नहीं करना है। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कई बार जब हम सीरीज या डाटा फ्रेम से डील कर रहे होते हैं तो हमें numpy लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है। अगर हम बीच में कहीं भी उसका फंक्शन यूज करते हैं फिर उसे इंपोर्ट करना भूल जाते हैं तो एरर शो होता है, इसलिए बेटर है कि हम पहले ही उसे इंपोर्ट करके रख ले। तो हमने पांडास और numpy दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया। अब हम डिक्शनरी से सीरीज क्रिएट करने जा रहे हैं, तो पहले हम डिक्शनरी क्रिएट कर लेंगे।
यहाँ पे आपने बुक में 2 एग्जाम्पल देखे, दोनों में से हम कोई भी ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए हम मंथ नेम विद नंबर ऑफ डेज वही वाला कर लेते हैं। सबसे पहले जैन में हम नंबर ऑफ डेज हमारे 31 होते हैं। उसके बाद फेब में नंबर ऑफ डेज 28 ले लिए हमने। उसके बाद मार्च में नंबर ऑफ डेज अगेन 31। देन हम ले लेते हैं अप्रैल में नंबर ऑफ डेज हमने ले लिए 30। सिंटैक्स आपको हमेशा ध्यान रखना है, डिक्शनरी कैसे स्पेसिफाई करते हैं। स्ट्रिंग्स को हमेशा कोट्स में मेंशन करना है। की वैल्यू जो पेयर है उसे हम कॉलन की हेल्प से डिस्टिंग्विश करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार इक्वल साइन यूज करने की मिस्टेक कर देते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये अब हमारी डिक्शनरी जो है वो क्रिएट हो गई। अब हमें सीरीज क्रिएट करनी है, तो सीरीज के लिए हमने ऑब्जेक्ट नेम ले लिया SR। अब हम सीरीज कैसे क्रिएट करेंगे, लाइब्रेरी नेम डॉट फंक्शन नेम, और यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे डाटा हमें क्या है, हमारा डिक्शनरी, तो हम उस डिक्शनरी का नेम यहाँ दे देते हैं। अब इसे हम प्रिंट करवा लेते हैं, बिकॉज विदाउट प्रिंट स्टेटमेंट तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे इस कोड में। तो अब लास्ट में हमने उस सीरीज को प्रिंट करवा लिया। तो अब हम इसे रन करते हैं, तो ये देखिए ये यहाँ पे हमारा रन हो गया। जैन फेब मार्च अप्रैल, ये सारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। जो डिक्शनरी की कीज थी वो हमारे इंडेक्सेस बन गए, जो वैल्यूज थी वो हमारा डाटा बन गया। यहाँ पे एक चीज हम और कर सकते हैं, हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि डिक्शनरी को अलग से क्रिएट करने की बजाय हम डायरेक्टली यहाँ पर जो है डिक्शनरी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो अगेन हमें बिल्कुल सेम आउटपुट मिलेगा जो कि पहले था। इसे रन करते हैं, ये देखिए सेकेंड रन में भी हमारा आउटपुट जो है वो बिल्कुल सेम आया है, क्योंकि हमने सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स को एक में कंबाइन कर दिया है, उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है। तो आप चाहें तो डायरेक्टली डिक्शनरी को यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपसे मिस्टेक होने के चांसेस कई बार बढ़ जाते हैं, इसलिए बेटर है कि अलग अलग स्टेटमेंट्स में आप इसे लिखें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल था मैं आपको एक बार वो भी करवा देती हूँ, नंबर ऑफ सेक्शन वाला। तो पहले हम यहाँ पे एक डिक्शनरी ही क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हमें हर सेक्शन के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टोर करने हैं। तो सेक्शन ए में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं 50। इसके बाद सेक्शन बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने ले लिए 45। सेक्शन सी में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं 72। सेक्शन डी हम ले लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं 52। ठीक है, ये हमारी डिक्शनरी जो है कंप्लीट हो गई। अब इसी की हेल्प से हमें सीरीज क्रिएट करनी है, तो यहाँ हम इसका ऑब्जेक्ट पास ऑन कर देंगे। इसे रन करते हैं, तो ये देखिए हमारी सीरीज जो है वो डिस्प्ले हो गई। सेक्शन नेम्स जो थे वो हमारे इंडेक्सेस बन गए, और जो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो हमारा डाटा वैल्यू हो गया। तो इस तरीके से डिक्शनरी की हेल्प से जो है हम इजीली सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं स्केलर वैल्यू पे, जो कि लास्ट है कि स्केलर वैल्यू से सीरीज कैसे क्रिएट की जाती है। डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल वैल्यू और स्केलर वैल्यू। जो सीरीज फंक्शन के अंदर हम डाटा प्रोवाइड करते हैं वो कोई सिंगल वैल्यू भी हो सकता है, बट इस केस में हमें ध्यान क्या रखना होता है कि हमें इंडेक्सेस जो है वो हमेशा प्रोवाइड करने पड़ते हैं, क्योंकि सिंगल वैल्यू है तो अब या तो उस सीरीज में एक ही एलिमेंट हो जाएगा, बट वो केस नहीं होता है। जब भी हम एक सिंगल इंडिविजुअल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उस केस में इंडेक्स प्रोवाइड करना नेसेसिटी होती है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे इंडेक्सेस में होंगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो स्केलर वैल्यू रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप देख भी सकते हैं, बट इफ डाटा इज अ स्केलर वैल्यू देन द इंडेक्स आर्ग्यूमेंट टू सीरीज फंक्शन मस्ट बी प्रोवाइड। तो जब भी हम स्केलर वैल्यू का यूज करते हैं सीरीज फंक्शन के अंदर, तो इंडेक्स आर्ग्यूमेंट जो है वो कंपल्सरी होता है। स्केलर वैल्यू विल बी रिपीटेड टू मैच द लेंथ ऑफ द इंडेक्स। जितने हमारे इंडेक्स में एलिमेंट होते हैं, स्केलर वैल्यू उतने ही टाइम्स जो है वो रिपीट हो जाती है।
इंडेक्स आर्ग्यूमेंट हैज टू बी ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स और लेबल्स ऑफ एनी टाइप। इंडेक्स आर्ग्यूमेंट जो है वो अगेन कुछ भी हो सकता है, आपके नंबर्स हो सकते हैं, लेबल्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, व्हाटएवर। ठीक है, यहाँ आपको ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। फर्स्ट में देखिए, सीरीज हमने क्रिएट की pd डॉट सीरीज। यहाँ पे हमने डाटा वैल्यू एक सिंगल वैल्यू दी है, स्केलर वैल्यू यानी कि 10, बट यहाँ पे इंडेक्स हमने क्या दिया, रेंज 0,1। अब यहाँ पे ये रेंज हमने 0,1 दिया है, तो इस रेंज फंक्शन से कितने एलिमेंट्स जनरेट होंगे, सिर्फ एक एलिमेंट, दैट इज 0। रेंज फंक्शन मैंने आपको लास्ट टाइम भी करवाया था, जो रिवीजन वाली वीडियो थी उसी में करवाया था, मैं पहले की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम कुछ भी ऐसा प्रीअज्यूम करके नहीं चलेंगे कि ये हमने पहले कर लिया है। रिवीजन हम इस तरीके से कर रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं वो भी फास्ट स्पीड से अपना सिलेबस जो है वो कवर कर सके। तो इसलिए हम प्रिजम्पशंस मान के नहीं चल रहे हैं, बट रिवीजन का ही जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने आपको रेंज फंक्शन बताया था कि रेंज के अंदर हम स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप की वैल्यू देते हैं। स्टॉप इंक्लूडेड नहीं होता, स्टार्ट से वैल्यूज जो है जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ 0, फिर 0 के बाद आपका, क्योंकि स्टेप नहीं है तो बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू 1 होती है, तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से चलेंगे, बट 0 के बाद स्टॉप की वैल्यू ही 1 है तो 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो सिर्फ एक ही इंडेक्स जनरेट होगा, डेट इज 0। तो यहाँ पर इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे, एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, जिसमें इंडेक्स हो गया 0 और डाटा वैल्यू क्या होगी 10। यहाँ आप देख भी सकते हैं ये वाला एक ही एलिमेंट है, इंडेक्स 0 और वैल्यू 10। नेक्स्ट जो सीरीज क्रिएट की उसमें भी अगेन pd डॉट सीरीज, यहाँ पे डाटा जो है वो क्या है 15, यानी कि एक सिंगल स्केलर वैल्यू। तो इंडेक्स कंपलसरी है, इंडेक्स हमने प्रोवाइड किया। इंडेक्स जो है वो हमेशा हम इंडेक्स आर्ग्यूमेंट की हेल्प से प्रोवाइड करते हैं। डाटा के केस में ऑप्शनल है कि हम डाटा इज इक्वल टू करके वैल्यू दें या सिंपली डाटा वैल्यू प्रोवाइड कर दें, बट इंडेक्स के लिए इंडेक्स आर्ग्यूमेंट एक्सप्लिसिटली मेंशन करना जरूरी होता है। अगर यहाँ आप इंडेक्स नहीं लिखेंगे तो उसमें आपको एरर मिल सकता है। तो यहाँ अगेन हमने इंडेक्स क्या दिया, रेंज दी 1,6,2। स्टार्ट वैल्यू 1 है, स्टॉप 6 है और इस बार स्टेप क्या है 2। तो यहाँ पे एलिमेंट, क्योंकि स्टेप की वैल्यू 2 है तो 2 2 के गैप पे नंबर जनरेट होंगे। तो एलिमेंट्स कैसे जनरेट होंगे, 1 3 5 7 9 इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे 1 जनरेट हुआ, फिर 3 जनरेट हुआ, फिर 5 जनरेट हुआ, फिर उसके बाद 7, बट 7 तो 6 को क्रॉस कर गया, स्टॉप की लिमिट 6 थी, तो यहाँ पे 3 ही एलिमेंट्स जनरेट हुए, 1 3 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये भी आपको डिस्प्ले में शो किया गया है। इंडेक्सेस हमारे पास 3 हैं, दैट इज 1 3 एंड 5, और तीनों में ये 15 वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो था, यहाँ पे आपकी डाटा जो है वो क्या है, एक स्ट्रिंग है येट टू स्टार्ट, और इंडेक्स जो है यहाँ पे इंडेक्स हमने एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड किया है लिस्ट की फॉर्म में। इंडेक्स जो है वो लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस वो हो सकती है। यहाँ हमने लिस्ट दी है, इसमें हमने 3 वैल्यूज ली हैं, इंदौर, दिल्ली एंड शिमला। तो इस वाली सीरीज ऑब्जेक्ट में आप देखिए इंडेक्सेस जो हैं वो हमारे क्या बन गए, इंदौर, दिल्ली एंड शिमला, और तीनों में हमारी वैल्यूज क्या आ गई, येट टू स्टार्ट। तो इस तरीके से हम स्केलर वैल्यू की हेल्प से डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, बट उस केस में जो है हमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि इंडेक्स जो है वो प्रोवाइड करना कंपलसरी होता है। अब यहाँ ये एक एग्जांपल आपको दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट दैट स्टोर द इनिशियल बजट एलोकेटेड, और इनिशियल बजट क्या है 50,000 फॉर द 4 क्वार्टर्स ऑफ द ईयर। तो 4 क्वार्टर्स जो हैं ईयर के, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, हर क्वार्टर को 50,000 रुपीज का बजट जो है वो एलोकेट हुआ है, उसके लिए आपको सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यानी कि आपको चारों क्वार्टर्स को एक ही वैल्यू देनी है 50,000, तो आपको सिंगल वैल्यू से काम हो रहा है। तो यहाँ आप फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, pd डॉट सीरीज, डाटा आपने क्या दे दिया 50,000, और इंडेक्सेस में ये चारों क्वार्टर्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए लिस्ट की फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स टू बी वॉन इज 200 इन द इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड एवरी अल्टरनेट ईयर। इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, हर अल्टरनेट ईयर पे जो है हेल्ड होते हैं।
और उसमें टोटल नंबर ऑफ मेडल्स जो कि जीते जाते हैं वो कितने हैं 200, यानी कि टोटल नंबर ऑफ गेम्स आप कह सकते हो या फिर टोटल नंबर ऑफ मेडल्स जो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो 200 है। Write code to create a series object that store these medals for games to be held in the decade 2020 to 2029। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मेडल्स तो हर ईयर के लिए सेम है, दैट इज 200, बट ईयर्स जो हैं वो कहां से कहां तक हैं 2020 से 2029 तक, और वो भी अल्टरनेट, यानी कि 2020, 2022, 2024, 2026, 2028। ठीक है, 2030 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि हमें लास्ट वैल्यू क्या दी है 2029 दी है। तो अगेन सेम वही चीज, क्योंकि एक ही वैल्यू जो है वो स्टोर करवानी है हर ईयर में, तो हम स्केलर वैल्यू का यूज कर लेंगे pd डॉट सीरीज। डाटा क्या है 200, इंडेक्सेस हमें क्या चाहिए 2020 से स्टार्ट करके 2029 तक, तो हम रेंज फंक्शन यूज कर सकते हैं इजीली। रेंज में हमने स्टार्ट की वैल्यू 2020 दे दी, स्टॉप की वैल्यू 2029 दे दी। अब क्योंकि अल्टरनेट चाहिए तो इसलिए स्टेप की वैल्यू क्या प्रोवाइड कर दी हमने 2 प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट विद एडिशनल फंक्शनैलिटी, पहले मैं आपको एक बार स्केलर वैल्यू के एग्जांपल्स करके दिखा देती हूँ, उसके बाद हम एडिशनल फंक्शनैलिटी पे जाएंगे। यहाँ पे आपने 4-5 एग्जांपल्स पढ़े हैं अपनी बुक में, हम उसमें से कुछ भी 2-3 एग्जांपल्स जो हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, सीरीज ऑब्जेक्ट हमने लिया, अब यहाँ पे सीरीज क्रिएट करनी है। अगेन लाइब्रेरी नेम डॉट फंक्शन नेम। अब इसके अंदर हमें पहले डाटा देना है। ठीक है, डाटा मान लीजिए हमने दे दिया 20। ठीक है, अब क्योंकि स्केलर वैल्यू का यूज हो रहा है इसलिए इंडेक्स प्रोवाइड करना जो है वो कंपलसरी है। इंडेक्स में मान लीजिए हम यूज कर लेते हैं रेंज फंक्शन। रेंज हम लेते हैं कि हमें 5 से स्टार्ट करना है, 25 तक जाना है, और हम यहाँ पे स्टेप की वैल्यू 3 ले लेते हैं कि हमें 3 के गैप पे चाहिए, यानी कि जैसे पहले 5 है तो 5 के बाद क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, 8 के बाद 11, 11 के बाद 13, इस तरीके से, सॉरी 11 के बाद 14। तो इस तरीके से इंडेक्सेस जनरेट हो जाएंगे। लास्ट वैल्यू क्या होगी 25, यानी कि 25 से कम ही रहेंगे। इसे हम प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट एसआर। इसे रन करके देखते हैं तो ये देखिए 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 ये हमारे इंडेक्सेस जनरेट हुए। 23 में जब आप 3 ऐड करोगे तो 26 हो जाएगा, जो कि स्टॉप से बाहर चला जाएगा, तो इसलिए हमारा लास्ट एलिमेंट जो है वो 23 रहा। डाटा वैल्यू हर किसी में हमारी क्या स्टोर हो रही है 20 स्टोर हो रही है। ठीक है, इंडेक्स जो है वहां यहाँ आप रेंज की फॉर्म में ना लेके सिंपल लिस्ट की फॉर्म में भी ले सकते हैं। यहाँ लिस्ट में आप कुछ भी एलिमेंट दे सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ दे दिया, ये 4 एलिमेंट्स दे दिए। अब इसे रन करते हैं तो इस बार हमारे 4 इंडेक्सेस हैं जो हमने लिस्ट में दिए थे, डाटा वैल्यू सब में सेम है। यहाँ अगर मैं इस डाटा वैल्यू को चेंज कर देती हूँ तो ये डाटा वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। इंडेक्सेस आप यहाँ पे नंबर्स की जगह लेबल्स भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ 3 लेबल्स प्रोवाइड कर देती हूँ। अब इसे रन करते हैं तो ये देखिए ये तीनों लेबल्स आ गए। यहाँ पे हम जो है स्ट्रिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी बुक वाला ये एग्जाम्पल ले लेते हैं जहां पे हमने लिया था सिटीज नेम लिए थे, तो हम यहाँ कोई भी सिटीज के नेम ले लेते हैं। डाटा वैल्यू हम यहाँ ले लेते हैं कोई भी कुछ भी, या उसमें आपकी बुक में येट टू स्टार्ट था तो मैं वही मेंशन कर देती हूँ यहाँ। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखते हैं तो ये देखिए जो आपने इंडेक्सेस लिए थे वो हमारे इंडेक्सेस बन गए, दिल्ली, शिमला, मुंबई, और सबकी वैल्यूज क्या आ गई येट टू स्टार्ट। तो इस तरीके से स्केलर वैल्यू की हेल्प से जो है वो हम डिक्शनरीज क्रिएट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि सीरीज में और एडिशनल कौन कौन सी फंक्शनैलिटी होती है उनके बारे में हम देखते हैं। अब हमें सीरीज क्रिएट करनी आ गई है तो इसलिए हम उसकी एडिशनल फंक्शनैलिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं।
स्पेसिफाइंग एडिंग नैन वैल्यूज इन अ सीरीज ऑब्जेक्ट। सीरीज ऑब्जेक्ट में नैन वैल्यूज स्पेसिफाई करना। सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि नैन वैल्यूज होती क्या है और हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। नैन की फुल फॉर्म होती है नोट अ नंबर, ठीक है। अब नैन इज नॉट अ नंबर, पर हमें इसकी जरूरत क्यों है? कई बार ऐसा होता है कि जब हम सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइम पे कुछ वैल्यूज हमें पता नहीं होती, बट हम नहीं चाहते कि क्योंकि सिर्फ कुछ वैल्यूज हमें एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है तो उसकी वजह से हम अपना काम रोक दें। मान लीजिए आप एक स्कूल की सीरीज क्रिएट कर रहे हैं, आप उस स्कूल की हर क्लास के हर सेक्शन के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टोर कर रहे हैं, बट एट प्रेजेंट 2-3 सेक्शन ऐसे हैं जिनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको कंफर्म नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने वहां से जो है वो नेम स्ट्रक ऑफ करवा लिया है या कुछ स्टूडेंट्स ने न्यू एडमिशन लिया है, तो उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कंफर्मेशन आपके पास अभी नहीं है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ 2-3 सेक्शन हम बाकी के सेक्शंस की डिटेल भी स्टोर ना करके रखें तो बाद के लिए आपका काम जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसी बहुत बार सिचुएशंस होती हैं कि हमारे पास कुछ नंबर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते, कुछ वैल्यूज अवेलेबल नहीं होती, बट हम उनकी वजह से अपना काम रोक कर नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें, हम अपनी जो डाटा है उसे ऑर्गेनाइज करके रख लें और जब बाद में वो वैल्यूज हमें पता चलेगी हम उन्हें तब फिल कर देंगे। तो फिर एट प्रेजेंट अब हम उन वैल्यूज की जगह पे क्या रखें? हम कंप्यूटर में जब डाटा स्टोर कर रहे हैं तो ये कोई एक्सेल तो है नहीं जहां आप उसे एम्प्टी छोड़ देंगे। सीरीज क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे आप डाटा टाइप कर रहे हैं तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ तो मेंशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं नैन वैल्यूज का, कि जो वैल्यूज एट प्रेजेंट मिसिंग है या एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है उनकी जगह हम क्या स्टोर कर देंगे? नैन स्टोर कर देंगे। दैट इज नॉट अ नंबर, ये वैल्यूज अभी नंबर नहीं है, ये अभी अवेलेबल नहीं है। यही आपको यहाँ मेंशन है। Sometime you need to create a series object of a certain size, but you do not have complete data available at that time. You can fill missing data with nan values. तो जो आपके पास अवेलेबल नहीं है उस मिसिंग डाटा को आप नैन वैल्यूज के साथ फुलफिल कर सकते हैं। लीगल एम्प्टी वैल्यू नैन इज डिफाइंड इन numpy मॉड्यूल। नैन जो है वो एक लीगल एम्प्टी वैल्यू है कि जो एम्प्टी वैल्यूज हैं आप उन्हें लीगल तरीके से नैन की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं और नैन जो है वो हमारे numpy लाइब्रेरी में डिफाइंड होता है। तो इसीलिए जहां भी हम नैन वैल्यूज यूज करें वी शुड हैव टू मेक श्योर कि पहले हमने numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया हुआ हो। अगर आपने numpy को इंपोर्ट नहीं किया हुआ तो उस केस में वो आपको एरर शो करेगा, ठीक है। और जब भी हमें नैन वैल्यू को यूज करना है तो हम उसे उसके लाइब्रेरी नेम के साथ यूज करेंगे, दैट इज np.nan। विदाउट np आप उसे यूज नहीं कर सकते, या तो आप numpy.nan लिखेंगे या np.nan लिखेंगे। अगर आपने डायरेक्टली nan मेंशन किया है तो वो आपको एरर प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ देखिए ये सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, सिंपली क्रिएट किया है, इंडेक्स प्रोवाइड नहीं किया है, डाटा प्रोवाइड किया है, डाटा लिस्ट के फॉर्म में दिया है। उस लिस्ट में 3 एलिमेंट्स लिए हैं, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो है अवेलेबल है, मिडिल एलिमेंट जो है मिसिंग है तो उसकी जगह np.nan यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। और यहाँ पे ये ध्यान दीजिए जब वो सीरीज को प्रिंट करवाया है तो आउटपुट में np.nan नहीं सिर्फ nan मेंशन हो रहा है, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो क्या है? nan है। बट यहाँ पे हमने ये कोड लिखते टाइम np.nan क्यों यूज किया? क्योंकि numpy लाइब्रेरी का मॉड्यूल है। तो जब हम np.nan यूज करते हैं तो हमारे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे नैन वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इसका प्रैक्टिकल जो है वो करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये सीरीज हमने क्रिएट की हुई है, इसी में हम एडिटिंग कर लेते हैं। इस सीरीज के अंदर हम कोई भी लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, इसमें हम 2-3 नंबर्स ले लेंगे। अब मान लीजिए नेक्स्ट जो है वो मिसिंग है तो यहाँ पे हम उसकी जगह क्या ले लेंगे? नैन वैल्यू जो है वो स्टोर करवा देंगे। उसके बाद आपको जो भी नंबर स्टोर करवाना है वो हमने स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं। इंडेक्स हमने प्रोवाइड नहीं किया था तो डिफॉल्ट इंडेक्सेस आ गए। यहाँ पे ये एलिमेंट्स हमारे पास 7 एलिमेंट्स थे तो 0 to 6 जो है वो इंडेक्सेस प्रेजेंट हो गए। और यहाँ पर देखिए ये 4th इंडेक्स पे हमारी कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई? नैन, यानी कि जो हमारे सीरीज का 5th एलिमेंट है वो क्या है? नैन, क्योंकि यहाँ पे हमने
एम्प्टी वैल्यू जो थी वो स्पेसिफाई की थी। अब यहाँ पे एक चीज आप और नोटिस कीजिए, इधर जो ये डाटा था, ये डाटा मैंने इंटीजर फॉर्मेट में दिया था, बट यहाँ पे जब आप आउटपुट देख रहे होंगे ये डाटा किस फॉर्मेट में है, फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये डाटा जब मैंने इंट में स्पेसिफाई किया तो अपने आप फ्लोट में कैसे कन्वर्ट होगा, यूजुअली तो ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे इस नैन को हटा देती हूँ, अब अगर मैं इसे रन करूं तो देखिए सिंपल इंटीजर फॉर्मेट में है डाटा, तो फिर ये चेंज क्यों आया कि जैसे ही नैन स्पेसिफाई किया वो डाटा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया इंटीजर से फ्लोट में, क्योंकि जो नैन वैल्यू होती है वो फ्लोटिंग टाइप की होती है, और जब आपकी लिस्ट में इंटीजर और फ्लोट दोनों तरह की वैल्यूज हैं तो ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो हायर डाटा टाइप पे शिफ्ट हो जाता है, यानी कि वो फ्लोट पे हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैं एक वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट बना देती हूँ, ठीक है। अब इस लिस्ट में आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स इंटीजर हैं और एक जो है वो फ्लोट में है। इसे रन करते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आपके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गए। तो यही सेम लॉजिक है कि बाकी सारे एलिमेंट्स जो थे वो इंटीजर थे, बट क्योंकि एक वैल्यू जो थी वो नैन थी और नैन वैल्यू जो होती है वो फ्लोटिंग टाइप होती है, तो इस वजह से आपका सारा डाटा फ्लोट में कन्वर्ट हो गया था। इसके अलावा एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, मान लीजिए मैं यहाँ से ये numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करती और अब मैं यहाँ इसमें कहीं पे नैन यूज कर लेती हूँ, np.nan। नैन आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी, बट मैं अभी दोबारा से मैंने इरेज करके कैपिटल में इसलिए लिखा क्योंकि पहले मैंने कैपिटल में शो किया था। अब हम इसे रन करते हैं तो भी ये हमारा यहाँ पे नैन वैल्यूज ले रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। या तो ये फाइल अभी हमने क्योंकि सेव नहीं की है इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बट जनरली जो है आपको हमेशा numpy लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है। यहाँ पर देखिए आपको ये वार्निंग मैसेज भी शो कर रहा है अनडिफाइंड नेम एनपी, यानी कि जो ये एनपी है वो अनडिफाइंड है, तो फिर वो ऑब्वियसली रन टाइम पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अभी मेरे सिस्टम पे ये अभी परफेक्टली रन कर रहा है और 6 एलिमेंट जो है वो नैन जो है स्टोर हो गया है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ भी आपको वार्निंग जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट फंक्शनैलिटी, स्पेसिफाई इंडेक्सेस एज वेल एज डाटा। ऑल्दो हम ये चीज पढ़ चुके हैं, अभी जब हमने स्केलर वैल्यूज पढ़ी तो वहां पे हमने इंडेक्स स्पेसिफाई करना जो है वो ऑलरेडी सीख लिया है, बट फिर भी एक बार हम एक्सप्लिसिटली देख लेते हैं कि इंडेक्सेस जो हैं वो हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो सीरीज ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट करते हैं पांडास लाइब्रेरी की हेल्प से करते हैं, तो पांडास डॉट सीरीज, यहाँ पे हमारे पास 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, डाटा और इंडेक्स, दोनों ही ऑप्शनल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये नन मेंशन किया हुआ है क्योंकि हम दोनों को स्किप कर सकते हैं। अगर हमने दोनों को स्किप कर दिया तो हमारी एम्प्टी सीरीज क्रिएट हो जाएगी। अगर हमने सिर्फ डाटा को प्रोवाइड किया है तो इंडेक्सेस जो हैं वो 0 1 2 3 4 जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होते हैं वो कंसीडर हो जाते हैं, और डाटा और इंडेक्स अगर हमने दोनों प्रोवाइड किए हैं तो जो वैल्यूज हमने एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड की हैं वही वैल्यूज जो है कंसीडर होती हैं। बोथ डाटा एंड इंडेक्स हैव टू बी सीक्वेंसेस, तो ये भी हमें पता है कि डाटा और इंडेक्स दोनों ही जो हैं वो सीक्वेंसेस के फॉर्म में होते हैं। हम उन्हें लिस्ट, टपल, रेंज किसी भी फंक्शन की हेल्प से प्रोवाइड कर सकते हैं। None is taken by default if you skip these parameters, अगर हम इन पैरामीटर्स को स्किप कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू नन हो जाती है और एम्प्टी सीरीज जो है वो क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो शो किए गए हैं, आपको स्क्रीनशॉट भी उसका मेंशन किया गया है। एक ये एरे क्रिएट किया जिसमें नंबर ऑफ डेज स्टोर किए हैं, एक मंथ, ये सॉरी एरे नहीं लिस्ट क्रिएट की है। फर्स्ट लिस्ट जो क्रिएट की उसमें नंबर ऑफ डेज स्टोर किए हैं, सेकंड लिस्ट जो है उसमें नेम ऑफ मंथ स्टोर किए हैं। उसके बाद हमने सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सीरीज में डाटा में हमने प्रोवाइड किए नंबर ऑफ डेज और इंडेक्सेस में हमने प्रोवाइड किए
मंथ नेम। यही सेम काम हमने अभी डिक्शनरी की हेल्प से भी किया था, वहां हमने डिक्शनरी में डायरेक्टली मंथ के साथ नंबर ऑफ डेज प्रोवाइड कर दिए थे, बट यहाँ आप देख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग है, जैन में 31 डेज, फेब में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30। ठीक है, तो इस तरीके से डाटा में हमने नंबर ऑफ डेज वाली लिस्ट प्रोवाइड कर दी, इंडेक्स में हमने नेम ऑफ मंथ वाली लिस्ट प्रोवाइड कर दी, और फिर जब हमने इस सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाया तो ये हमारा आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, उसी सेम एग्जाम्पल को थोड़ा सा अलग तरीके से किया गया है। यहाँ पे ये लिस्ट पहले क्रिएट की थी, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज के साथ कर दी है। डाटा इज इक्वल टू लिस्ट यहाँ पे ही मेंशन कर दी, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्सेस की लिस्ट मेंशन कर दी। तो उस तरीके से भी हम ये काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यू कुड स्किप कीवर्ड डाटा ऑल्सो। तो ये भी हमें पता है, क्योंकि जब हमने स्केलर वैल्यू दी थी तो हमने डाटा कीवर्ड को स्किप किया था, हमने डाटा इज इक्वल टू नहीं लिखा था, हमने सिंपली वैल्यू लिखी थी। तो मैंने वहां आपको बताया था कि यहाँ डाटा कीवर्ड की जरूरत नहीं होती, बट इंडेक्स को हम स्किप नहीं कर सकते हैं, इंडेक्स हमें हमेशा मेंशन करना पड़ता है। तो डाटा कीवर्ड जो है वो स्किप हो सकता है। You may use loop for defining index sequences. Index sequences को define करने के लिए हम loops जो हैं वो use कर सकते हैं। हमने for loop जो है वो 11th क्लास में डिटेल में स्टडी किया हुआ है, तो हम loops की हेल्प से भी indexes जो हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे एक सीरीज क्रिएट की, उस सीरीज के अंदर डाटा जो है वो रेंज फंक्शन की हेल्प से क्रिएट किया, और इंडेक्स जो है वो फॉर लूप की हेल्प से क्रिएट किया। ठीक है, यही सारा सब कुछ मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली जो है वो करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं ये क्या मेंशन है। इफ स्पेसिफाइंग इंडेक्सेस एक्सप्लिसिटली यूजिंग इंडेक्स सीक्वेंस, यू मस्ट प्रोवाइड इंडेक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वैल्यूज इन डाटा एरे। प्रोवाइडिंग too few or too many indexes will lead to an error, the value error। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जब भी हम इंडेक्सेस जो हैं वो एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जितनी हमारे डाटा एरे में वैल्यूज हैं उतनी ही हमारी इंडेक्सेस में वैल्यूज हों। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिए, जब स्केलर वैल्यू आपने पढ़ा था तो वहां पे हमारी इंडेक्सेस की लेंथ पे कोई लिमिट नहीं थी, क्योंकि डाटा में एक सिंगल वैल्यू थी और वो वैल्यू उतनी बार रिपीट हो जा रही थी जितने हमारे इंडेक्सेस हैं। बट अगर डाटा कोई स्केलर वैल्यू नहीं है, वो कोई सीक्वेंस है, कोई लिस्ट है, कोई टपल है, कोई एरे है, तो उस केस में हमारे इंडेक्सेस की लेंथ जो है वो उतनी ही होनी चाहिए जितने हमारे डाटा वैल्यूज हैं, अदरवाइज तो हमें एरर मिलेगा, और वो एरर किस नाम से मिलेगा? वैल्यू एरर। ठीक है, तो मैं आपको सबका जो है वो एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे सीरीज ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, pd.series। सीरीज के अंदर हम डाटा प्रोवाइड करेंगे। डाटा इज इक्वल टू, मान लीजिए हम वो मंथ और मंथ नेम विद नंबर ऑफ डेज वाला ये एग्जांपल ले लेते हैं। डाटा में हम यहाँ नंबर ऑफ डेज दे देते हैं, हम 4 मंथ्स का डाटा स्टोर कर लेते हैं, तो जैन में 31 होते हैं, देन फेब में 28, मार्च में 31 और अप्रैल में 30। इसके बाद हम इंडेक्सेस स्टोर करेंगे। इंडेक्स में भी हम लिस्ट ले लेते हैं, यहाँ पे हम मंथ नेम ले लेंगे, तो फर्स्ट हमने ले लिया जैन, सेकंड हम ले लेंगे फेब, थर्ड हम ले लेते हैं मार्च, और फोर्थ हमारा क्या है? अप्रैल। तो ये हमारे इंडेक्सेस कंप्लीट हो गए। अब हम इसे रन करते हैं, तो ये देखिए जो हमने इंडेक्सेस लिए थे जैन फेब मार्च अप्रैल, वो यहाँ आ गए और डाटा वैल्यूज जो हैं वो यहाँ स्टोर हो गई। अब ध्यान दीजिए कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप मंथ वाइज दें, अदरवाइज जो भी डाटा वैल्यूज की सीक्वेंस होगी वो इंडेक्सेस के सामने अपीयर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये डाटा वैल्यूज जो है वो चेंज कर देती हूँ, 28, 30, 31, 31 इस तरीके से दे देती हूँ। तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो भी ये कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ही लेगा। फर्स्ट इंडेक्स को ये फर्स्ट डाटा वैल्यू एलोकेट करेगा, सेकंड इंडेक्स को सेकंड डाटा वैल्यू, थर्ड इंडेक्स को थर्ड डाटा वैल्यू, फोर्थ इंडेक्स को फोर्थ डाटा वैल्यू। तो डाटा जो है वो हमेशा मैच होके एलोकेट होता है, तो इसलिए आपको वैल्यूज जो है वो हमेशा ध्यान से रिप्रेजेंट करनी है।
अब यहाँ पे एक और चीज की इंडेक्सेस की लेंथ हमेशा डाटा की लेंथ के इक्वल होनी चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ एक और इंडेक्स जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ, मी, ठीक है। अब अगर हम इसे रन करें तो ये देखिए आपको एरर मिल गया, वैल्यू एरर, लेंथ ऑफ पास्ट वैल्यूज इज 4, इंडेक्स इंप्लाइज 5। यानी कि इंडेक्सेस में 5 एलिमेंट हैं बट डाटा वैल्यूज जो हैं वो 4 ही हैं, तो ये हमें यहाँ पे एरर मिल गया उसके लिए, ठीक है। अब इसी की एक चीज जो आपने वैसे देखी थी कि हम इन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने की बजाय इंडिविजुअली भी दे सकते हैं, तो हम डेज स्टोर कर लेते हैं। डेज की वैल्यूज जो है मैं वो करेक्ट कर देती हूँ एक बार, 28 और ये 30, ठीक है। इसके बाद जो है हम मंथ नेम स्टोर कर लेते हैं, तो वहां पे हम ये मंथ वाली लिस्ट जो है वो स्टोर करवा देंगे। और यहाँ पे जो है डाटा इज इक्वल टू हमें डेज प्रोवाइड करने हैं, तो यहाँ हमने उस वाली लिस्ट का नाम मेंशन कर दिया, और इंडेक्स इज इक्वल टू मंथ नेम देने हैं, तो यहाँ हमने उस वाली लिस्ट का नाम जो है मेंशन कर दिया। अब हम इसे रन करेंगे तो देखिए हमारा आउटपुट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो आप अलग से क्रिएट करके लिस्ट को फिर भी आप उन्हें फंक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप चाहें तो फंक्शन में ही कंबाइन कर सकते हैं। डाटा कीवर्ड जो है हम उसे स्किप कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से मैंने डाटा हटा दिया। डाटा के लिए हमने सिंपली डे मेंशन कर दिया और इंडेक्स जो है वो मंथ मेंशन कर दिया। इसे रन करते हैं तो अब भी हमारा आउटपुट जो है वो बिल्कुल सही आया है। अब एक बार हम इंडेक्स को स्किप करके देख लेते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इंडेक्स के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा कि हम उसे स्किप कर सकते हैं या नहीं। तो इसे हम रन करते हैं तो ये देखिए ये भी हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, यानी कि हम इंडेक्स कीवर्ड को भी स्किप कर सकते हैं। बट ये वर्जन टू वर्जन डिपेंड करता है, हम स्पाइडर यूज कर रहे हैं और स्पाइडर में ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। स्पाइडर में आप डाटा कीवर्ड और इंडेक्स कीवर्ड दोनों को स्किप कर सकते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसे डाटा कंसीडर किया जाएगा और जो सेकंड होगी उसे इंडेक्स कंसीडर किया जाता है। अब इसके बाद हम लूप वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इंडेक्सेस को आप लूप की हेल्प से भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ। सीरीज इज इक्वल टू pd डॉट फंक्शन नेम। अब यहाँ पे पहले हमें डाटा प्रोवाइड करना है। बुक में जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा वहां हमने डाटा भी रेंज की हेल्प से क्रिएट किया था और फिर इंडेक्स फॉर लूप की हेल्प से, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम मान लीजिए डाटा जो है वो लिस्ट की फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमने 5 एलिमेंट्स ले लिए। अब इसके बाद जो है हमें इंडेक्स स्पेसिफाई करना है। इंडेक्स इज इक्वल टू उसे हम लूप की फॉर्म में दे देंगे। तो लूप जब हम लेंगे तो फॉर लूप हमें लगाना है, तो x, और अब हम इसे लेंगे फॉर x इन, यहाँ पे हमने ये 5 वैल्यूज जो हैं वो ले ली। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये x जो मैंने लिखा है ये सिर्फ एक वेरिएबल नेम है, यहाँ आप x की जगह कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ जो है ये मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है जिसमें से x में 1 by 1 वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ भी हम कुछ भी ले सकते हैं। क्योंकि हमारे डाटा में 5 एलिमेंट्स थे तो हमें 5 ही इंडेक्स चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ फॉर लूप में ये 5 एलिमेंट्स लिए। मैं आपको ये रन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ABCD जो है वो हमारे इंडेक्सेस बन गए और जो लिस्ट में वैल्यूज थी वो यहाँ पे एज ए डाटा वैल्यू आ गई। यहाँ फॉर लूप में अब अगर आप x की जगह i मेंशन करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक वेरिएबल है। ये देखिए हमारे आउटपुट जो है वो बिल्कुल सेम रहा। तो जो हम यहाँ पे लेंगे फॉर i इन, यहाँ पे ये क्या करता है, हमने लिखा फॉर i इन ABCDE, तो i जो है वो 1 by 1 इनमें से एक एक वैल्यू को पिक करेगा। तो i की वैल्यू पहले a हुई, फिर b, फिर c, फिर d, और वही एलिमेंट जो है वो यहाँ पे हमने मेंशन किया, तो वो लिस्ट में इस तरीके से स्टोर होता जाएगा। हम यहाँ ABCD की जगह कुछ भी ले सकते हैं। ये रैंडमली हमने वैल्यूज ले ली, इसे हमने रन किया तो ये देखिए वही वैल्यूज जो हैं वो पिक हो गई। तो इस तरीके से हम फॉर लूप की हेल्प से भी जो है इंडेक्सेस स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी हो गया है। इससे ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक साथ अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी शायद आपके लिए उसे ग्रेस्प करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। वैसे ही हम बहुत फ़ास्ट स्पीड से कर रहे हैं। बट अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कहीं भी ऐसा आपको लगा हो कि बहुत स्पीड से हो गया तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसे थोड़ा-सा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कंप्लीट करवा दूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट्स की हेल्प से मुझे मोटिवेट कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि रिवीजन की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। ये बहुत क्रूशियल टाइम है, एग्जाम्स जो हैं बिल्कुल पास आ चुके हैं। इस टाइम पे आई थिंक आपके लिए कोई भी वीडियो मिस करना अफोर्डेबल नहीं होगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।